गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम सेकेंड लेक्चर के से चालू करते हैं, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया बेसिक कंसेप्ट जो होता है किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस का, वो होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मैंने आपको इसके एग्जांपल्स भी दे दिए थे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में कि प्रॉफिट होता क्या है और लॉस क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको आपको इसका एक बेसिक एग्जाम्पल दूंगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मैं आपको प्रॉफिट के बारे में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। अब देखो, प्रॉफिट क्या होता है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है ना, जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ, ठीक है ना, मेरी एक दुकान है। मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक मैगी का पैकेट है, ठीक है ना। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, डोंट टेक इट सीरियस, ठीक है। क्योंकि कितनी अंदर जो इसके कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लगती है, कितना टैक्स लगता है, ये वो है जीएसटी, इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो इट इज़ जस्ट अ बेसिक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने होल सेलर से जाकर के मैगी खरीदी, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरी दुकान पे जो है मुझे मैगी आगे सेल करनी है, ठीक है। तो मैंने मैगी ली, मैंने क्या किया, होल सेलर से 10 रुपये में मैगी ली, ठीक है। 10 रुपये में मैगी ली, और आपको पता है मैगी का प्राइस 12 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने तो 10 रुपये में वो प्राइस ली, ठीक है ना, और 10 रुपये के अंदर मैंने वो मैगी ली, लेकिन आगे जो मैंने उसको सेल किया, मैंने उसको 12 रुपये में किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैंने 10 रुपये में खरीदी और उसको बेचा 2 रुपये ज़्यादा पे, ठीक है, 12 रुपये पे बेचा। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, मेरे को 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब आपने जो चीज़ खरीदी और जो आपने उस चीज़ को ज़्यादा पे बेच दिया, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, प्रॉफिट बन जाएगी। तो प्रॉफिट कब आता है, व्हेन एसपी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है ना, प्रॉफिट अकर्स, प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। कैसे, आपको पता ही है भाई, आपको प्रॉफिट हो गया ना, आपको फायदा हो गया, आपने अपने सारे जितना भी था, आपने अपना आपके जितने भी खर्चे हो रहे होंगे, कॉस्ट वगैरह जो भी लग रही होगी, ठीक है ना, वो सारी आपने कवर कर ली, ठीक है ना। या आपने पर्टिकुलर कुछ फायदे पे तो उसको बेचा ही, तो वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें, ठीक है ना, प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना। जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हो, तो आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। सिमिलरली हम एक और टर्म के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं लॉस, ठीक है। तो लॉस क्या होता है, लॉस आप कि भाई आपके बिजनेस में लॉस आया है। लॉस कब आता है, जब आपने ज़्यादा खर्चा किया लेकिन आपको फ़ायदा कम हुआ। कोई भी मूवी में लॉस आया, बॉक्स ऑफिस पे हिट ही नहीं गई, वो चली ही नहीं, मतलब वो बिल्कुल लॉस में गई है। तो मतलब जितना उस मूवी को बचा, हमने बनाने में पैसा खर्च किया, ठीक है, तो उतनी तो वो मूवी चली नहीं। तो इसका मतलब उसके अंदर पर्टिकुलरली क्या हुआ, एक लॉस हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब कि व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तब क्या हो जाता है, लॉस अकर्स, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब कि लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। जब आपने किसी चीज़ को खरीदा, ज़्यादा पे खरीदा और कम उसको, जैसे मैंने 12 रुपये में मैगी खरीदी और मैं 10 रुपये में बेच रही हूँ ग्राहक को, ठीक है ना। अगर मैं 12 रुपये में मैगी खरीदी और मैं कस्टमर को 10 रुपये में ही बेच रही हूँ, तो भाई मेरा ही लॉस है। 2 रुपये ज़्यादा, 2 रुपये मैंने वहाँ खर्च करके वो मैगी ली और 2 रुपये कम पे मैं बेच रही हूँ, तो वो मेरा लॉस हुआ। तो इसका मतलब प्रॉफिट यहाँ की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इज एस पी माइनस सी पी एंड लॉस इज सी पी माइनस एस पी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो क्या होता है, हम इसमें लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉस परसेंट के बारे में, सॉरी प्रॉफिट परसेंट के बारे में। प्रॉफिट परसेंट, देखो अब परसेंटेज मैंने आपको बता ही दिया था, जो मैंने अभी जो पिछले लेक्चर्स पढ़ाए उसमें मैंने आपको परसेंट के बारे में पढ़ाया था। परसेंट की मतलब हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई कितना परसेंट खर्च हुआ है, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि परसेंट को आप उससे 100 से ही कंपेयर करो, तो आउट ऑफ वो तो 240 या कोई और नंबर भी हो सकता है, उस 240 का कितना परसेंट, ठीक है ना। तो वो उस पे हम परसेंट कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट मुनाफा हुआ, 10 रुपये का मुनाफा हुआ, 10% का मुनाफा हुआ या 20% का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट में प्रॉफिट हुआ, तो हम उसकी बात करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट मीन्स प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। हमने क्या किया,
एक फ्रैक्शन निकाल लिया प्रॉफिट और सीपी का और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मेरे को क्या दे देगा, प्रॉफिट परसेंट दे देगा। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, होता क्या है कि सीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट, आप कभी भी प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो, आपको कभी भी लॉस परसेंट निकालना हो तो उसके लिए आपकी सीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपी के बिना आप नहीं निकाल सकते हो। सीपी इज़ द बेसिक। आप क्या करते हो, आपको कभी भी प्रॉफिट निकालना, आपको कभी भी लॉस निकालना हो तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यार मैंने उसको किसी भी कमोडिटी को खरीदा कितने पे, ठीक है। अगर मुझे पता है कि भाई मैंने उसको 10 रुपये में खरीदा है और मैंने 13 रुपये में बेचा है तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि मेरे को 3 रुपये का फ़ायदा है। लेकिन अगर मेरे को ये पता ही नहीं हो कि मैंने कितने पे खरीदा तो मैं कैसे उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखो, प्रॉफिट परसेंट मीन्स प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है तो हम क्या निकालते हैं, उसका प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। और सिमिलरली लॉस परसेंट, लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इट मीन्स सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। हम हमेशा लॉस परसेंट और जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप ये दोनों जो है कंसेप्ट इनको समझ लेना, ठीक है, और इनको लर्न भी कर लेना ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये करने के बाद हम लोग 2 फॉर्मूलेज और पढ़ेंगे, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप एक बार नोट कर लो इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका वो चालू करेंगे, इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम चालू कर लेंगे, ठीक है। आप देख लो एक बार, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। कई बार अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दिया हो और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखी हो तो आप प्रॉफिट निकाल लेना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और लॉस निकाल लेना कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टू अनदर फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, आपको सीपी दे रखा है, ठीक है ना। आपको क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है, और आपको नहीं, चलो आप ऐसा मान लो कि आपको लॉस परसेंट दे रखा है, आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं। आपको किसी भी इक्वेशन के अंदर प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, ठीक है ना, आपको सेलिंग प्राइस भी दे रखी है, ठीक है ना, और आपको क्या निकालनी है, सीपी निकालनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला आता है। पहला फॉर्मूला ये होता है कि सीपी, ठीक है ना, सीपी विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एसपी, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर तो प्लस प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड करनी है और मुझे लॉस परसेंट दे रखा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लिख लो, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी एंड सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। जब प्रॉफिट आए तो वो 100 में प्लस हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट मतलब मुनाफा, आप इसको ऐसे कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं, और लॉस मतलब आपका माइनस हुआ तो 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। आप 2 मिनट इस फॉर्मूले को देख लीजिए, देन हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। इनके ही बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस और कर लेंगे, ठीक है। आपने नोट डाउन कर लिया, अब मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, हमें हाथों हाथ समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। हरीश bought a second hand typewriter a second hand typewriter for rupees 1200 and spent rupees 200 on its repairing.
ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़, मैं इसको पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ही सोल्ड इट फॉर ₹1680, फाइंड हिज लॉस एंड फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट और इट्स परसेंट ऑल्सो। एंड देखो हरीश ने क्या किया, उसने एक सेकेंड हैंड टाइपराइटर खरीदा, उस पर 1200 रुपये में तो खरीदा और 200 रुपये उसकी रिपेयरिंग के भी लगा, क्योंकि सेकेंड हैंड था तो कहीं ना कहीं से ख़राब हो रहा होगा। उसने उसको बेच दिया 1680 पे। आपको पता करना है कि उसका लॉस है या प्रॉफिट है, और अगर हो भी इनमें से कुछ, इन दोनों में से डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक होगा, तो उसका प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट है तो कितना परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है, लॉस है तो कितना परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है। बेसिक सारे फॉर्मूलेज याद कर लो। सबसे पहले मुझे एसपी निकालनी है। अच्छा, आप इसमें एसपी एक चीज़ का, सॉरी सीपी में एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस। मैंने किसी भी चीज़ को खरीदा तो वो मेरी कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन आप इसको इस चीज़ से समझो कि जब उसने 1200 रुपये तो खर्च किए ही, साथ में उसने 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च किए उसके ऊपर, ठीक है ना। तो उसके लिए बेसिकली क्या हो गया, उसने उस टाइपराइटर पे कितना खर्चा किया, 1400 का। तो अब ये कैलकुलेटिव, ये जो दोनों है वो कैलकुलेट होकर के दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, हमारी सीपी निकलेगी। तो अब हमारी जो सीपी होगी वो क्या हो जाएगी कि 1200 रुपये में तो उसने खरीदा, लेकिन 200 रुपये उसने उसकी रिपेयरिंग पे भी लगाए, तो 1400 हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 1680, ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। अब हमें पता है कि एसपी जो है वो मेरी सीपी से ज़्यादा है, तो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट जब होता है जब एसपी ज़्यादा होती है सीपी से। आप माइनस करो, आप देखो कितना आएगा आपका, आई थिंक इट विल बी 280 मोर, ठीक है। 280 रुपीज़ ज़्यादा है तो मतलब आपको 280 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब आपका प्रॉफिट तो 280 रुपीज़ का हो गया, अब प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट मीन्स प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितनी थी, 1400 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्लियर हुआ ये चीज़ आपको। तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। देन आपको ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में बड़ा कौन है, ठीक है। मुझे पता है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा निकल रही है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, आपकी प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसको सीपी से डिवाइड करना है, क्योंकि कंपैरिजन जो होता है लॉस का या प्रॉफिट का वो हमेशा अपन कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं। तो 20/1400 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी क्या आ जाएगी, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं बेटा। दूसरा एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लॉस परसेंट पे कर लेते हैं। मैं इसको लिख देती हूँ एक बार क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अनीशा बॉट, सॉरी क्वेश्चन ये है, होल सेलर था एक, नहीं हाँ फ्रूट सेलर था। फ्रूट सेलर ने क्या किया, ठीक है ना, बॉट मैंगोज, बॉट बॉक्स ऑफ मैंगोज, ठीक है ना, फॉर ₹300, ठीक है। he had to sell them for 255 because they began to overripe, ठीक है ना। sold at ₹255, what was the loss percent, loss percent निकालनी है।
इसको देखो, फ्रूट सेलर ने क्या किया, मैंगोज लेके आया, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ₹300। उसको बेचा कितने पे, SP, SP इज इक्वल टू ₹255। ठीक है, तो इस केस में हमें ऑब्वियसली पता है कि CP ज़्यादा है और SP कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस अगर है भी, ठीक है ना, तो कितने परसेंट का लॉस है ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लॉस के बारे में देखेंगे। लॉस इज CP माइनस SP। ठीक है, कितने का है, आई थिंक ₹45 का आएगा। ठीक है, अब लॉस परसेंट अगर हम निकालेंगे तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP से कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा, 15% का लॉस जो है वो आपका इस पर्टिकुलर जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे जो भी नुकसान हुआ वो इतने परसेंट का होगा। ठीक है ना, कुछ नहीं था, हमें पता है कि CP ज़्यादा थी और सेलिंग प्राइस कम थी, तो ऑब्वियस सी बात थी कि लॉस था। लेकिन लॉस कितने परसेंट का था, वो CP माइनस SP, 300 माइनस 255, 45 आया। अब लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस अपॉन CP, 45 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको ऐसे मत करना कि आपने SP से डिवाइड कर दिया कि CP से डिवाइड कर दिया, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप। और यहाँ पर हमने पढ़ लिया है आपकी व्हाट इज़ अ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज़ अ कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज़ profit and what is loss, what is profit percent, what is loss percent, how can we calculate cost price when the selling price and the loss percent is given, as well as when the selling price and the profit percent is given। ठीक है, अभी मैंने आपको 2 बेसिक एग्जांपल्स करवाए, आने वाले लेक्चर्स के अंदर क्या जो भी मैंने आपको ये जो फॉर्मूलेज पढ़ाए इनके बेसिस पे भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।